The blessed Lord said, the imperishable yoga of action and the wisdom arising from it, I taught it to Bivasan, the son at the beginning of creation. Bivasan taught it to his son Manu, and Manu to his son Ishwaku. तो सत्य तो एक था, एक है, एक रहेगा। और जो सत्य हो जाता है उसके लिए ये फालतू की चीजें नहीं रहती। तो सत्य दो नहीं हो सकते, सत्य तीन नहीं हो सकते, सत्य एक है, अल्टीमेट ट्रुथ है। जो जन्म मरण तेरा हो रहा है, हर पल में पैदा हो रहा है, हर पल में मर रहा है। वो ये नहीं कि सूरज के सामने खड़े होके बोल रहे हैं, सूरज को ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण। जब तेरी चेतना शुद्धतम हो जाती है तो तेरे लिए द्वैत रहता नहीं। तो द्वैत नहीं है तो टाइम भी नहीं है। सत्य के लिए कौन सा टाइम? तो सत्य बदल नहीं सकता, उसको कहने की लैंग्वेज बदल सकती है, आकार प्रकार बदल सकता है, तरीका बदल सकता है, पर है एक। सत्य दो नहीं होते। वो सेम चीज रूमी कह रहे हैं, उधर इधर खलील गिबरान बोल रहे हैं, उधर मंसूर सेम चीज बोल रहे हैं। तो बार बार कहा गया है सत्य। और ये बिग बैंग, ये सूरज, ये चांद, ये सब तेरी चेतना के कारण जुड़ा हुआ है। तो बिग बैंग, ये सूरज, ये चांद तेरी चेतना के जरिए अनुभव कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है कि बिग बैंग हुआ था, उसका इमेज बना रहा है मन में, अपने से हुआ होगा। साइंटिस्ट लोग ने मूवी बना रही, डॉक्यूमेंट्री में वो दिखाते हैं फटता, एकदम एक्सपेंड होती चीजें, एकदम से एनर्जी फूटती। तो तू अपनी 2024 की चेतना के हिसाब से बिग बैंग को इमेजिन कर रहा है। तो तेरी चेतना है तो बिग बैंग है। तेरी चेतना नहीं रहेगी, चेतना शरीर के जुड़ी हुई है, तो बिग बैंग भी नहीं रहेगा। तो कुछ है ही नहीं। बुद्ध बोलते हैं नथिंगनेस, शून्यता। तो कृष्ण बोल रहे हैं सत्य एक ही रहता है। वो संकेतक बात है कि सूर्य को बोला था मैंने, क्योंकि सिर्फ चेतना ही है ना, और है कौन दूसरा? सत्य ही है, और है कौन दूसरा? उसके अलावा कोई है ही नहीं। वो तेरा बुलेखा है, सूरज चांद तारे। तू है तो तेरे लिए, जैसे तू देखता है वो तेरे लिए वैसे है। तू गया तो तेरे हिसाब से जैसे हैं तारे चांद तारे, बिग बैंग वैसे नहीं रहेंगे। 8 बिलियन बंदा, 8 बिलियन यूनिवर्स, 8 बिलियन में से एक तेरा, 1 ट्रिलियन यूनिवर्स बर्बाद, मिट्टी में मिल गए। सत्य तो है, था और खड़ा है, रहेगा हमेशा से। ना वो चेंज होता है, ना उसको कुछ होता है, ना वो पैदा होता है, ना मरता है। तो कबीर जी बोलते हैं, जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो भी चेतना की बात हो रही है। तो बार बार कहा गया सत्य। कृष्ण ने गीता में बोल दिया, ऋषियों ने उपनिषद में बोल दिया, विवेकानंद ने बोल दिया, रमन्ना महर्षि ने बोल दिया, निसर्गदत्त महाराज ने बोल दिया, लाओजू ने बोल दिया। बार बार बोला गया है, पर हम समझे नहीं। हम कहानियां बना लेते हैं। अरे सूरज पे श्री कृष्ण कैसे, सूरज कैसे सुन रहा होगा? अरे भाई वहां चेतना की बात हो रही है। तेरी चेतना है तो सूरज है। तो सूरज को अपनी चेतना के हिसाब से देख रहा है, वरना कुछ है ही नहीं। जो इतना समझ गया अष्टवक्र गीता में, नेति नेति, खत्म। सूरज कहाँ है, चांद कहाँ है, बिग बैंग कहाँ है? तेरे को समझाने के लिए बात बोली जा रही है, संकेतक बात है वो, कि तू सत्य के साथ एक हो जाए। नर नारायण इसलिए बोला गया ना, नर से नारायण की यात्रा। समस्या यह है कि इंसान अवलोकन नहीं करता। हर बंदा यूनिक है यहाँ पे। और एक स्टेट में पूरे आदमी फुटबॉल खेल रहे होंगे, एक स्टेट में पूरे आईएएस का एग्जाम दे रहे होंगे, एक स्टेट में पूरे बाहर जा रहे होंगे आईलेट्स करके। तो हम पूरे कंडीशन लोग हैं, कभी अवलोकन नहीं करते हम ईमानदारी से अपने सवाल हर चीज पे। ये पूंजीवाद क्यों है? अगर मैं एलियन होता, अगर मैं जंगल में पैदा हुआ होता, जंगल जानवरों के साथ खेलता, तो 4 पांव पे चलता, हाथ मेरे पांव की तरह होते। तो सब कंडीशनिंग है प्राकृतिक। तो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो हम भेड़े नहीं, हम सोच सकते हैं। एक भेड़ पानी में छलांग मारती है 100। एक जगह पे 100 साल पहले मच्छी पकड़ना सक्सेस माना जाता था, आज कुछ और है, 100 साल बाद कुछ और होगा। ये नहीं दिखता लोगों को कि जो मैं करना चाह रहा हूँ, पूरा समाज करना चाह रहा है, वो मुझसे पहले लाखों करोड़ लोग कर चुके। उनकी हालत नहीं दिखती। अगर इतनी ईमानदारी आ जाए तो दुनिया बदल जाए।
जो मैं नहीं कर पाया, जो मेरे बच्चे से करवा रहा हूँ, इससे पहले लाखों लोग कर चुके। उनकी शक्लें देखी। बुद्धों की बात नहीं है। बुद्ध तो कोई 1000 साल में एक पैदा होता है, अभी तो वही बंद हो गया। जिस तरह का समाज है वो भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलता है अगेन एंड अगेन, मोस्ट पीपल डाई एट द एज ऑफ 25 बट गेट बरीड एट द एज ऑफ 75। तो 25 साल के उन्होंने बच्चे को मार डालते हैं। इसको 15 साल में जो कचरा उसने सोख लिया, उसको क्लीन अप करने में उसको 40 साल लग जाएंगे, क्योंकि हम हट के सोचना ही चाहते। हाँ भाई, ये शादी है, ये बच्चे हैं, ये मंदिर है, ये तेरा धर्म है, ये पूंजीवाद है, तुझे टैक्स देना है, ये सवाल ही नहीं। बस जो है। इसलिए समाज की हालत है, ना किसी को कख का पता नहीं। अभी जानवरों को समझाओ, अभी डंडे से समझाओ, बातों से समझाओ, अभी क्या है। ऐसे लोग हैं हम मरे हुए पैदा होते हैं। मरे हुए का क्या वो मतलब, कोई विचार ही नहीं उसके, कोई ओरिजिनल चीज ही नहीं। प्रकृति भी जो एक बार उसने प्रोडक्ट तैयार कर दिया गेम, वो दोबारा नहीं बना सकती। तो हम 8 का 8 बिलियन सेम चीज, उसमें क्या आता है, पैसा, औरत, बंदरिया और केला बंदर के लिए, और इसी को हमने मान रखा है। किसी का पिछवाड़ा बड़ा है, उसको पैसे चाहिए, लोगों को दिखा के, और लाख मूर्ख रात को रूम में अकेले बैठ के अंधेरे में उसको देख रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, तेरा पिछवाड़ा बड़ा अच्छा है। दिन में धार्मिक बनते हैं, सर पे टोपे डाल के घूमते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि हम कमेंट कर रहे हैं, हमारी प्रोफाइल फोटो तो लगी है, कम से कम फेक प्रोफाइल बना लो कि हम धार्मिक रामकृष्ण बाबा नानक का नाम लेके के पोस्ट करते हैं, और रात को ये काम करते हैं बैठ के। ऐसे लोग हैं हम। ऐसे लोग जिंदा ही नहीं, मरे हुए हैं, उनको पता नहीं है कौन, कहाँ से आए, किस लिए हैं, सवाल ही नहीं। इसके मन में सवाल नहीं, वो इंसान नहीं। पशु किले बंधा होता है, बकरा मीट नहीं खा सकता, शेर घास नहीं खा सकता, हम दोनों खा सकते हैं। हम चॉइस है। मजबूरी का तो किसी ग्रंथ के पास कोई इलाज नहीं। बाबा नानक मजबूर था, गुरु गोबिंद सिंह मजबूर थे, बुद्ध मजबूर थे, बोलते थे मजबूर है हम, चलो खत्म, मरो। सवाल, अगर सवाल नहीं, उससे अच्छा मौत है। सवाल से सत्य तक जाया जाता है। खुद पे सवाल, उस पैदा नहीं हुए तो ये चाट लो एक दूसरे को, मुंह पे सुर्खी लगा के चाटो, ये मेरा वो तेरा, ये इधर काट दे उधर काट दे, और 40 साल बाद प्रकृति टट्टी कर देती है, वेस्ट, पीस ऑफ शिट, उसी को बोलते हैं ना, जस्ट पीस ऑफ शिट। पीस ऑफ शिट की भी कोई औकात होती है, उसके अंदर भी जीवाणु होते हैं। हमारी तो वो भी औकात नहीं, तो पता ही नहीं कौन हो, क्या हो, किस लिए हो। कभी ग्रंथ पढ़े नहीं, बाबा लोगों को माथा टेक के आ जाते हो, भैंस को टीका लगा देते हो, गाय को सपोर्ट के। ये है हम लोग। कृष्णों, बाबा नानक को, उपनिषदों को, अष्टावक्रों को पढ़ा नहीं हमने, रेबू गीता को कुछ नहीं पढ़ा, कख नहीं है हमारे पल्ले। डरे हुए लोग।